अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि समीना जब अपने बिजनेस लंच के सिलसिले में रेस्टोरेंट जाएगी तो उसी रेस्टोरेंट में आमना को फ़ाखिर के साथ खाना खाते बैठे देखकर परेशान हो जाएगी और वो हैरान भी होगी क्योंकि सुबह फ़ाखिर ने पेट दर्द का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली थी। समीना हैरत से फ़ाखिर के पास जाएगी तो फ़ाखिर भी अपनी चोरी पकड़े जाने पर घबराहट में हड़बड़ाकर खड़ा हो जाएगा। वो अपनी माँ के यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर परेशान हो जाएगा। समीना फ़ाखिर को आमना के साथ देखकर गुस्से में आ जाएगी और उसे आमना के सामने शर्मिंदा करते हुए कहेगी कि एक तो तुमने सुबह मुझसे झूठ बोला और दूसरे तुम शादीशुदा और एक बेटी के बाप होते हुए अभी ये हरकतें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको फ़ाखिर। एनी और अपनी बेटी के लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता और यहाँ एंजॉय किया जा रहा है। फ़ाखिर और आमना को शर्मिंदा छोड़कर समीना वहाँ से चली जाएगी और जब फ़ाखिर घर आकर माँ से माफ़ी मांगने और उनसे बात करने की कोशिश करेगा तो समीना, जो कि फ़ाखिर की इस हरकत से बहुत दिल बर्दाश्ता होती है, वो इससे बात करने को तैयार नहीं होगी। दूसरी तरफ जब से राहीला को पता चलता है कि समीना ने एनी का एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवाया है, तब से राहीला तो एनी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। एक तरफ तो वो एनी और फ़ाखिर की तलाक करवाने की कोशिश करती है और फहमी को भी अपने साथ तैयार कर लेती है कि वो अपनी बेटी एमन की फ़ाखिर से दूसरी शादी करवाए। वो तो एमन अपने ट्यूटर हमज़ा की मोहब्बत में पागल होती है और अपने माँ को फ़ाखिर से दूसरी शादी के लिए इनकार कर देती है। राहीला एनी का घर बर्बाद करने की कोशिश करते हुए फ़ाखिर को घर से भाग जाने का मशवरा भी देती है और फ़ाखिर की तरफ से टका सा जवाब सुनकर वो अब हबीब के साथ मिलाती है और अब हबीब और राहीला दोनों एनी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। हबीब एनी से बार बार मिलकर इसको ये बावर करवाने की कोशिश करेगा कि उसे अपनी गलतियों और कोताहियों का एहसास हो गया है जो वो अब तक एनी के साथ करता आ रहा है। आयशा इस बात पे हबीब को खरी खरी सुनाती भी है, मगर हबीब एक तरफ तो चूंकि पैसे का पुजारी होता है और दूसरी तरफ इसकी दूसरी बीवी राहीला भी एक साजिशी और ईवल माइंडेड औरत होती है। वो भी उसको उकसाती है कि किसी भी तरह ज़हीर साहब के घर और कारोबार को हथिया ले। और अब जब हबीब दोबारा एनी के रूम में जाकर उसे बहला फुसलाकर उसका दिल साफ करने की कोशिश करेगा तो आयशा, जो कि एनी के कमरे की तरफ ही आ रही होगी, वो भी अपनी आंखों से ये सब देख लेगी। मगर एनी को अपने बाप पे यकीन नहीं आता क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी बाप के होते हुए यतीमों जैसे ज़िंदगी गुजारी होती है, इसलिए वो उसे माफ़ करने को तैयार नहीं होगी। और जब आयशा किचन में खाने की तैयारी करते हुए सब्ज़ी काट रही होगी तो एनी आकर उससे कहेगी, माँ क्या अब्बा वाकई बदलना चाहते हैं? इनको वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो आज सुबह भी मेरे कमरे में आए, मुझसे माफ़ी मांगी, अनाया को प्यार किया। माँ क्या आपको लगता है क्या वो वाकई बदलना चाहते हैं? तो आयशा कहेगी कि बेटा, जो 18 सालों में नहीं बदले तो अब क्या खाक बदलेंगे? इनके बदलने की कोई उम्मीद नहीं। हबीब की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसे का हसूल है और वो इसके लिए गधे को भी बाप बनाने को तैयार होता है। जब उसको ये एहसास होता है कि एनी तब तक उसे माफ़ नहीं करेगी जब तक आयशा उसे ना कहे, इसलिए एनी और उसके बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए वो आयशा को सीढ़ी बनाएगा और आयशा के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हुए कहेगा कि आयशा, तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो एनी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। आयशा तो पहले ही हबीब के इस बदले हुए तर्ज अमल से मशकूक होगी, वो भला इसको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकेगी। हबीब एनी के कमरे में माफ़ी मांगने के बहाने बार बार जाएगा और किसी न किसी तरीके से वहाँ से एनी की चेकबुक उड़ा लेगा। वो अपने इस कारनामे पे बहुत खुश होगा और बाहर जाते हुए जल्दी में वो अपने मैली टी शर्ट में वो चेकबुक भूल जाएगा और कपड़े धोते हुए आयशा को हबीब की शर्ट की जेब से जब वो चेकबुक मिलेगी तो वो हैरान रह जाएगी और समीना को जाकर वो चेकबुक दिखाएगी और आयशा और समीना के सामने हबीब का एक और फ्रॉड खुल जाएगा। और जब हबीब नेक और मासूम बनने की अदाकारी करते हुए समीना से अपने साबका रवैये की माफ़ी मांगेगा तो समीना, जो कि हबीब के एनी के साथ फ्रॉड से वाकिफ़ होगी, वो हबीब से कहेगी कि हम इतने अरसे से एक ही घर में इकट्ठे रह रहे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं और हमारी खसलतें भी एक दूसरे से छुपाए नहीं छुपती और जल्द या बदेर एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। मगर हबीब फिर भी अपने आप को मासूम साबित करते हुए कोशिश करेगा कि किसी तरीके से माफ़ी मांग के समीना का दिल भी अपनी तरफ से साफ कर दे। फ्रेंड्स, हबीब की हालत तो उस सांप के जैसे होती है जो अपनी औलाद को ही खा जाता है। और फ्रेंड्स, उम्मीद तो यही है कि एनी की चेक बुक्स हबीब की जेब से बरामद होने के बाद हबीब की माफ़ी तलाफ़ी और मीठा मीठा बनने का पोल खुलकर एनी और फ़ाखिर के सामने भी आ जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।